जय हिंद दोस्तों। आज है 25 अक्टूबर और शुरू करते हैं 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सेशन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? कांगड़ा, शिमला, मंडी, जौनपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 मंडी। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सफल क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश राज्य का मंडी शहर, मंडी जिला शीर्ष पर रहा है। 30 जिलों की लिस्ट निकाली गई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश की मंडी प्रथम स्थान पर रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? HPCL, NTPC, BPCL, सेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 NTPC। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में NTPC शीर्ष पर रहा है। NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। NTPC की हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और NTPC के वर्तमान के चेयरमैन गुरदीप सिंह है। NTPC की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की घोषणा की? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की घोषणा की है। सुनंदा पटनायक एक शास्त्रीय गायिका थी। सुनंदा पटनायक एक उड़ीसा की शास्त्रीय गायिका थी जिसके सम्मान में सुनंदा सम्मान दिया जाता है। सुनंदा सम्मान में 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने 129 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है? 129 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। HDFC बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 यस बैंक। हाल ही में यस बैंक ने 129 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। लास्ट ईयर यस बैंक घाटे में चल रही थी, लेकिन इस साल यस बैंक ने 129 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। यस बैंक की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई शहर में स्थित है। यस बैंक के वर्तमान के चेयरमैन प्रशांत कुमार है। कल मैंने आपको बताया था कि यस बैंक के द्वारा खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी अभियान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन से कोविड-19 टीके की खरीद को खारिज कर दिया है? रूस, इटली, ब्राज़ील, कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ब्राज़ील। हाल ही में ब्राज़ील ने चीन से कोविड-19 टीके की खरीद को खारिज कर दिया है। चीन के द्वारा कोरोवैक वैक्सीन को ब्राज़ील ने खारिज कर दिया था। कोरोवैक वैक्सीन एक चाइनीज वैक्सीन है जिसे ब्राज़ील ने खारिज कर दिया, खरीदने से मना कर दिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया है। ब्राज़ील की करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल और ब्राज़ील के वर्तमान के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने क्षेत्रीय बोलियों में बात करने की घोषणा की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्षेत्रीय बोलियों में बात करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की 112 हेल्पलाइन नंबर है उत्तर प्रदेश पुलिस की।
इस पर क्षेत्रीय बोली में बात करने की घोषणा की गई है। अब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय बोली में बोलने की बात कही गई है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, और वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है। अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। उधर उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना की शुरुआत की गई है। प्रवासी राहत ऐप और आयुष कवच ऐप दोनों ही ऐप को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ वैसे पेड़ को कहा जाता है जिससे औषधियाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है? फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जर्मनी। हाल ही में नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नाटो ने की है तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरो। जर्मनी के वर्तमान के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेरो। अभी अभी मैंने आपको बताया नाटो NATO, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में स्थित है और इसके वर्तमान के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग है। जेम्स स्टोल्टनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस रेलवे जोन में बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू किया गया है? पूर्व मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। इसका सही उत्तर होगा उत्तर रेलवे। हाल ही में उत्तर रेलवे ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है। इसके तहत अगर आपके पास कुछ लगेज है तो रेलवे इस लगेज को आपके घर तक पहुंचा देगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेगी। यही योजना है बैग ऑन व्हील्स। इसी सेवा को बैग ऑन व्हील्स सेवा कहा गया है, जो कि उत्तर रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 24 अक्टूबर। हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। टीकाकरण के जागरूकता एवं पोलियो को खत्म करने के लिए प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। उसी समय से, माफ़ कीजिएगा, 1945 में स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, लेकिन पहली बार 1948 में यूनाइटेड नेशंस डे मनाया गया है और 1948 से ही
प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस। तो हमने आपको बताया कि 24 अक्टूबर को 3 दिवस मनाई जाती है, विश्व पोलियो दिवस, यूनाइटेड नेशन डे दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना है? सूडान, लीबिया, अंडोरा, अल्जीरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अंडोरा। अंडोरा की राजधानी एंडोरा है। अंडोरा की करेंसी यूरो है और अंडोरा के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर जेवियर ई जमुरा है। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है और वर्तमान में आईएमएफ के एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर शहर है, इसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है और वर्तमान में गवर्नर अनसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ में सीजी घाट ऐप लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक और ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पढ़ही तुहार द्वार ऐप। पढ़ही तुहार द्वार ऐप छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। और छत्तीसगढ़ से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गोधन्या योजना की शुरुआत हुई है। यहाँ कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। और छत्तीसगढ़ से संबंधित एक और क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। तो ये थे छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये थे आज के यानी कि 25 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाते ही आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएगी।